अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं स्पाइसी अंडा पराठा। तो इसके लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। ये मैंने डो को बनाने के लिए मैदा लिया 2 कप। 2 कप मैंने आटा लिया जो आम घर में हम चपाती के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक। 4 टेबलस्पून मैं इसमें घी का यूज़ करूँगी और डो को तैयार करने के लिए नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डो को रेडी करते हैं। एक बड़ा बाउल लिया मैंने, आटा ऐड करेंगे, मैदा डाल दिया मैंने, नमक डाल दिया, अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसे। ये पराठे आप सिर्फ आटे या मैदे में भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। घी डाल दिए मैंने, अच्छी तरह फिर इसे मिला लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इस तरह हमें बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं तैयार करना, नरम डो हम इसका तैयार करेंगे जैसे आम रोटी के लिए हम बनाते हैं। तो मैं इसे गूंद लेती हूँ अच्छे से। डो हमारी रेडी हो चुकी है, तो इसे मैंने 5 मिनट लगा के अच्छी तरह से गूंद लिया है। और ये देखिए ये इतनी नरम है कि हमारी उंगलियां आराम से इसमें दब रही है। तो अब मैं इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इस तरह हल्का सा ऑयल लगाया मैंने ऊपर और इसे कवर करते हुए हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अंडा पराठा बनाने के लिए हम अंडे का मेज़ा रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 7 अंडे लिए। 1 टीस्पून मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पिसा हुआ लिया है, 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये 4 से 5 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया मेरे पास, 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिन्हें मैंने कद्दूकश किया हुआ। तो चलिए पहले हम अंडों का अमेज़ा रेडी करते हैं। एक बाउल लिया मैंने। सबसे पहले हम इसमें प्याज का पानी हम निकाल देंगे और फिर प्याज ऐड करेंगे हम। धनिया ऐड कर दिया मैंने, सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, सारे स्पाइसेस ऐड कर दूंगी मैं। इसमें 1 बाय 1 अंडे तोड़ेंगे, वो ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। अंडे सारे मैंने डाल दिए। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लीजिए हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो गया, जिसे हमने अपने पराठे के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ आप अपना नमक मिर्च टू टेस्ट डाल सकते हैं। तो मैंने जो डाला है वो बिल्कुल टेस्ट के हिसाब से ठीक है। तो चलिए अब हम पराठा रेडी करते हैं। डो हमारी रेडी हो गई है। 20 मिनट हो गए इसे रखे हुए। तब मैं पेड़े तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने आटा लिया है। तलने के लिए मैं पराठों को तेल यूज़ करूँगी और पराठों के अंदर लगाने के लिए घी यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ कि हम पराठे किस तरह रेडी करेंगे। हाथ को थोड़ा सूखा आटा लगाइए। मुनासिब साइज़ के हम इसके पेड़े बनाएंगे। जितने पराठे हमें रेडी करने हैं हम उतने ही पेड़े बनाएंगे। इस तरह हाथ से दबाते हुए मैं इसे शेफ पे डाल दूंगी। रोटी को मैंने बेल ली है। इसके ऊपर हम ये घी लगाएंगे। घी लगाने से पराठा आपका बहुत क्रिस्पी बनेगा और बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ड्राई फ्लोर ये डाल दूंगी। कटर से हम इसे कट लगाएंगे, छुरी से भी लगा सकते हैं। और इस तरह इसे रोल करते हुए पराठा रेडी कर लेंगे। पराठे का पेड़ा
यूँ हम इसे हाथ से दबा देंगे और इसे 5 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह मैं बाकी के पेड़े भी रेडी कर लूँगी। पेड़े हमारे रेडी हो गए, तो 5 मिनट हो गए इनको रेस्ट दिए हुए हमें। तब मैं इसकी रोटी बेल लेती हूँ। बेल लिए, तो चलिए पैन को गर्म करते हैं, हम पराठा इसमें रेडी करते हैं। पैन हमारा गर्म हो गया, तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। लो फ्लेम पे हम पराठे को कुक करेंगे। हमारा ये देखिए हल्के से कुक हो गया, तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। हल्का सा इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। हल्की आग पे पकाएंगे तो पराठा क्रिस्पी बनेगा, और अगर आपको बहुत नरम पराठा चाहिए तो आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे भी पका सकते हैं। ऑयल लगा के मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी, तो मैं इसे इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ऐसे घुमाते हुए इसे हम पकाएंगे। चेक करते हैं, ये देखिए ये साइड पक गई है। फ्लेम को मैंने मज़ीद लो कर दिया है। अब हम पराठे के अकॉर्डिंग इसके ऊपर ये अंडों का जो हमने बैटर तैयार किया था ये डाल देंगे इस तरह। थोड़ी देर हम इसे पकने देंगे ताकि ये ऊपर से भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। थोड़ा सा हम ऑयल इसके ऊपर ही डाल देंगे इस तरह, और अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं ताकि ये अंडा अच्छी तरह से पराठे के साथ चिपक जाए। हल्का हल्का हम इसे दबाएंगे। चाहें तो आप इस तरह कोई रुमाल रोटी वाला लेके उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर टिश्यू पेपर यूज़ करते हुए यूँ इस तरह इसको दबा लें। पराठे की इस साइड पे भी हल्का सा ऑयल लगाएंगे, तकरीबन 1/2 टेबलस्पून। यूँ मैंने इसको पलट लिया है। हल्का सा पीछे से कुक करेंगे और फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो देखते हैं हमारी दूसरी साइड भी अच्छे से गोल्डन हो गई है, तो मैं इसे ये देखिए निकाल लेती हूँ। अंडा पराठा हमारा रेडी टू सर्व है। देखिए ये कितना क्रिस्पी बना है और कितने खूबसूरत लुक आ रही है इनकी। तो दही के साथ इसे सर्व कीजिए, सब्ज़ चटनी के साथ सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए, बच्चों को बना के खिलाइए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।